एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं और इसी कड़ी में कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड और अन्य पुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में मुगल काल के इतिहास को लेकर की गई नई व्याख्याएं और कुछ विषयों को हटाना या जोड़ना शामिल है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुरानी बनाम नई किताब। मुख्य अंतर मुगल शासकों की व्याख्या। पुरानी किताबों में मुगल शासकों जैसे बाबर, अकबर को एक उदार शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उनके सांस्कृतिक योगदान पर अधिक जोर दिया जाता था। वहीं नई किताब में बाबर को एक क्रूर विजेता बताया गया है, जिसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। अकबर को भी क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण वाला शासक बताया गया है और उनकी धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरणों को शामिल किया गया है, जैसे हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश और मंदिरों को नष्ट करना, और 30,000 लोगों के कत्लेआम भी शामिल है। औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। मराठा इतिहास पर जोर। नई किताबों में मराठा इतिहास को अधिक विस्तार से शामिल किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय और उनके योगदान पर एक पूरा अध्याय समर्पित है। पहले इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी। अन्य बदलाव। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 7वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले 13वीं से 18वीं शताब्दी के इतिहास को अब 8वीं में लाया गया है। साथ ही किताबों में भारत की हालिया उपलब्धियों जैसे कोविड-19 वैक्सीन, मेक इन इंडिया और चंद्रयान मिशन को भी जोड़ा गया है। कुल अध्यायों की संख्या में भी कमी की गई है। इतिहासकारों व शिक्षाविदों का तर्क समर्थन में। कुछ इतिहासकार और शिक्षाविद इन बदलावों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि पहले भारतीय इतिहास में मुगलों का महिमामंडन किया गया था और अब सत्य को सामने लाया जा रहा है। वे कहते हैं कि यह इतिहास के अंधकार में कालखंडों पर टिप्पणी है और भारतीय नायकों को उनका उचित स्थान देना आवश्यक है। कुछ का कहना है कि ये बदलाव छात्रों को एक ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण देंगे। विरोध में। वहीं कई इतिहासकार इन बदलावों की आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इतिहास को किसी विचारधारा के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और उसमें बदलाव राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास को समग्रता में पढ़ना चाहिए, जिसमें शासकों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हों। कुछ इतिहासकारों ने चेतावनी दी है कि इससे इतिहास का सरलीकरण होगा और छात्रों को एक पक्षीय जानकारी मिलेगी, जिससे उनमें गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि ये सभी बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता विकसित करना है। एनसीईआरटी का कहना है कि नई किताबें बच्चों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने और उन्हें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति से परिचित कराने पर जोर देंगी। नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, व्यापक और समावेशी बनाना है। तो सवाल यह है कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है? इतिहास का पुनर्लेखन। आलोचकों का मानना है कि यह इतिहास का पुनर्लेखन है, जिसमें कुछ विशेष विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। कुछ लोगों को लगता है कि इन बदलावों से छात्रों के बीच सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ सकती हैं और समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है। संतुलित दृष्टिकोण का अभाव। आलोचक कहते हैं कि इतिहास को एक संतुलित तरीके से पेश करना चाहिए, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को शामिल किया जाए, न कि केवल एक दृष्टिकोण को। राजनीतिकरण। विपक्ष ने इन बदलावों को लेकर सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये बदलाव राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। ये पूरा विवाद हमें एक महत्वपूर्ण बहस की ओर ले जाता है। बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या हमें केवल अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए या हमें इतिहास के सभी पहलुओं को ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए? क्या वर्तमान पीढ़ी को अतीत की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जैसा कि नई किताब में एक नोट में कहा गया है कि पुरानी घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए? ये देखना होगा कि एनसीईआरटी और सरकार इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और यह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को किस दिशा में ले जाता है। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।